नमस्कार, इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। इटली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के आउटरीच सत्र में होंगे शामिल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर होगा फोकस। इटली समेत शिखर सम्मेलन में शामिल तमाम देशों के नेताओं से होगी द्विपक्षीय मुलाकात। कुवैत अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीयों के शव लेकर भारत आ रहा है विशेष विमान। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी विमान में मौजूद। मृतकों में ज्यादातर केरल के निवासी। शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज निचले अदालत में होगी सुनवाई। वहीं स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार की जमानत पर भी आज हाईकोर्ट में होगा फैसला। जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य। छात्रों के बीच एकता और अनुशासन की भावना पैदा करना है मुख्य उद्देश्य। बिहार के बक्सर में सबसे अधिक 47.02 दर्ज हुआ तापमान। हिमाचल के कई हिस्सों में भी पारा 5 से 6 डिग्री ऊपर चढ़ा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड में भी गर्मी से हाहाकार। 18 तारीख के आसपास प्री मॉनसून बारिश की उम्मीद। और खेल की खबरों में T20 विश्व कप में बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 25 रन से हराया। सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीदें कायम। वहीं इंग्लैंड ने सिर्फ 19 गेंद में लक्ष्य हासिल कर ओमान को 8 विकेट से दी मात। अब खबरें विस्तार से। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के तौर पर कामकाज संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहले आधिकारिक विदेश दौरे पर इटली गए हैं। यहां प्रधानमंत्री मोदी आज G7 के आउटरीच सत्र में भाग लेंगे। इस सत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इटली की अध्यक्षता में G7 शिखर सम्मेलन ने चालू वित्त वर्ष के लिए कुछ प्रमुख प्राथमिकताएं चुनी हैं, जैसे रूस यूक्रेन मध्य पूर्व में संघर्ष, विकासशील देशों के साथ संबंध और अफ्रीका और भारत प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाली उभरती अर्थव्यवस्थाएं। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी G7 के नेताओं, आउटरीच देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ द्विपक्षीय बैठकें और चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल साइट X पर लिखा कि G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच गया हूं। वैश्विक नेताओं के साथ सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। हमारा लक्ष्य साथ मिलकर वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इटली रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि उनकी सरकार भारत इटली रणनीतिक साझेदारी, हिंद प्रशांत और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ही कहा कि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के आमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली की यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लगातार तीसरे कार्यकाल में G7 बैठक में भाग लेने के लिए इटली की अपनी पहली यात्रा से वो खुश हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि पिछले साल इटली के प्रधानमंत्री की भारत की 2 यात्राओं से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिला है।
अगली खबर का रुख करते हैं। कुवैत में भारतीय दूतावास से ने जानकारी दी है कि कुवैत आग हादसे में मारे गए भारतीयों को लेकर एक विशेष विमान कोच्चि के लिए रवाना हो चुका है। कुवैत में भारतीय दूतावास ने बताया कि दक्षिणी कुवैत में मंगव शहर में बुधवार को 6 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग में हताहत हुए 45 भारतीयों के शवों को लेकर वायुसेना का एक विशेष विमान कोच्चि के लिए उड़ान भर चुका है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कुवैती अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके हादसे में मारे गए भारतीयों के शवों को स्वदेश वापसी के लिए मार्ग सुनिश्चित किया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह खुद उसी विमान से स्वदेश वापस लौट रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। आबकारी मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री की जमानत पर इससे पहले 7 जून को सुनवाई हुई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई इस सुनवाई में वकील ने ईडी की ओर से दाखिल जवाब को पढ़ने के लिए 1 दिन का समय मांगा था। वकील ने कहा था कि उन्हें 182 पन्नों के ईडी के जवाब को पढ़ने के लिए और समय चाहिए। जमानत याचिका पर आज विशेष जज सुनवाई करेंगे। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट 8 जून से महीने के अंत तक ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए बंद है। ऐसे में न्यायाधीश ने मामले की अगली तारीख जुलाई में देने की बात कही थी। केजरीवाल पक्ष ने इस बात का विरोध किया था, जिसके बाद आज की तारीख दी गई। अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले 30 हजारी कोर्ट ने 8 जून को विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर आरोपी को रिहा किया जाता है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद विभव ने हाईकोर्ट का रुख किया था। विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। विभव कुमार की पहली जमानत याचिका को एक अन्य सत्र अदालत ने 27 मई को खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि हाई कोर्ट में इस वक्त ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है। ऐसे में सुनवाई हाई कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ में होगी। जम्मू कश्मीर के स्कूल शिक्षा विभाग ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी स्कूलों को सुबह की सभा की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ करने का निर्देश दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने एक सर्कुलर के माध्यम से जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों में सुबह की सभा को एक समान बनाने का निर्देश दिया है। बुधवार को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि मानक प्रोटोकॉल के अनुसार सुबह की सभा की शुरुआत राष्ट्रगान से होनी चाहिए। विभाग ने कहा कि सुबह की सभाएं छात्रों के बीच एकता और अनुशासन की भावना पैदा करने में अमूल्य अनुष्ठान साबित हुई हैं। विभाग ने अतिथि वक्ताओं को आमंत्रित करने, पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करने और नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ कदमों को भी स्कूल को सुबह की सभाओं में शामिल करने का सुझाव दिया है। और अब खबर मौसम से जुड़ी हुई। सूरज की तपिश और गर्म हवाओं के कारण उत्तर भारत में लोगों का हाल बेहाल है। रिकॉर्ड तापमान ने मौसम के मिजाज को और अधिक बदहाल कर दिया है। बिहार के बक्सर की बात करें तो यहाँ सबसे अधिक 47.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं पंजाब का भटिंडा शहर 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश का दूसरा सबसे गर्म स्थान रहा। यूपी के कानपुर, हरियाणा के रोहतक, राजस्थान के गंगानगर और झारखंड के डाल्टनगंज में भी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस रहा। इस बीच मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि 4 दिन बाद 18 तारीख से प्री मॉनसून बारिश हो सकती है, जिससे गर्मी की मार झेल रहे उत्तर भारत के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
खेल की खबरों में इंग्लैंड ने अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बल पर आईसीसी टी20 विश्व कप में ओमान को 8 विकेट से हरा दिया। एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में गुरुवार देर रात हुए मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी ओमान की टीम महज 47 रन पर ही ऑल आउट हो गई। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 3.1 ओवर में 2 विकेट पर टारगेट हासिल कर लिया। इस जीत के बाद इंग्लैंड की सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीद कायम है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली के साथ फिलहाल के लिए डीडी न्यूज की टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।